हमने अभी तक जितने भी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा किया है सब कैंटिलीवर था। अब हम लोग थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। कब तक कैंटिलीवर में ही रहेंगे। कैंटिलीवर के और भी अगर कोई प्रॉब्लम मिलता है तो आप लोग सजेस्ट करिएगा, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। बट अब हम लोग चलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। एक हमारा बीम है, ये हमारा बीम है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट है और एक सपोर्ट हमारा यहाँ पर है। इसके मिड पॉइंट पे एक लोड लगा हुआ है W, ठीक है। एक लोड लगा हुआ है W, और इस बीम की जो टोटल लेंथ है वो क्या है, L है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो लोड लगा हुआ है ये कहाँ पे लगा हुआ है, L/2 और L/2 डिस्टेंस पे। ये हमारा पॉइंट ए हो जाएगा और ये हमारा पॉइंट बी हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। आइए चलते देखते हैं। आइए चलते हैं देखते हैं फिर। इसको सॉल्व करना है, इसका हमें इस बीम का हमें शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक चीज देखना होगा भाई, उसमें क्या था, कैंटिलीवर में क्या था कि एक साइड फिक्स था दूसरे साइड फ्री था। तो दूसरे साइड से तो कोई मतलब ही नहीं था उसको, एक साइड पे हमें रिएक्शन निकालने की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो एक ही साइड तो सारा मतलब कैंटिलीवर जो होता है एक साइड सपोर्ट करता है, तो उससे उस सपोर्ट को हम लोग फाइंड करने की हमें उतना ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। यानी बीम पे जितना भी लोडिंग दी गई है उसी का लोड को कैलकुलेट करके हम रिएक्शन फिक्स सपोर्ट पे निकाल सकते हैं फॉर कैंटिलीवर के लिए। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा दो अननोन हो जाते हैं। क्या, एक तो यहाँ पे ए पॉइंट अननोन हो गया और दूसरा बी पॉइंट अननोन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का हम पहले रिएक्शन फाइंड करेंगे। रिएक्शन फाइंड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हम लोग सोल्यूशन करना समझ जाएंगे। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस केवल और केवल एक छोटा सा स्टेप हमारा थोड़ा सा बढ़ गया, क्या, रिएक्शन फाइंड करना। तो चलिए रिएक्शन फाइंड करते हैं। तो रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमने बताया था कि हमारा तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं। कौन कौन से, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग करते हैं। तो इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें वर्टिकल फोर्स दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0, देन यहाँ पर जो रिएक्शन आएगा वो कितना आएगा, आर ए, और यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा क्या आ जाएगा, आर बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव देन आर ए, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज अ नेगेटिव देन माइनस, आर बी इज अपवर्ड डायरेक्शन देन पॉजिटिव इक्वल्स टू 0। ये हमारा आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद अब आ जाएगा क्या, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। ये हमारा मान लीजिए आ जाता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। जब मैंने रिएक्शन निकालना आप लोगों को बताया था, हो सकता है उस समय कुछ लोग स्किप कर गए हों, तो वो हमें उनको रिएक्शन निकालना हम यहाँ से भी सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन सेम तरीके से वहां जैसे निकाले थे पिछले वीडियोज में, उसी तरह से तरीके से यहाँ पे भी हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। देन समेशन ऑफ अ मोमेंट इक्वल टू 0। तो अब मोमेंट इक्वल टू 0 तो कर लिए, लेकिन किसके अबाउट करें ये भी देख लें कि ए के अबाउट करेंगे कि बी के अबाउट करेंगे। तो हम ए के अबाउट कर लेते हैं, ठीक है, ए के अबाउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं मोमेंट क्या आता है। तो आप जब ए के अबाउट कर लिया तो हम कहाँ से लेंगे, बी से, ठीक है। तो बी से जब चलेंगे तो बी हमारा क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा साइन क्या हो जाएगा, माइनस आरबी, ठीक है, माइनस आरबी हो जाएगा। और मोमेंट क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यल, इनटू एल हो जाएगा। फिर इसके बाद
अब यहां के बाद हम क्या आएंगे, अगला फोर्स ये हमारा है, यहां पे आ गए। ठीक है, अगला फोर्स हमारा ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू इंटू, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, L/2 है, तो L/2 कर लेते हैं। ठीक है, L/2 कर लिया, इक्वल टू क्या हो गया, 0। हम इसका भी मोमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ए पे ही खड़े हो करके ए के लिए मोमेंट अगर हम निकालें, तो इसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, 0। जब डिस्टेंस 0 हो गया, तो डिस्टेंस का किसी भी नंबर और डिजिट्स में मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आती है, 0 आता है, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करें, आरबी इंटू एल को उस साइड ट्रांसफर कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, आरबी इक्वल टू WL/2। ठीक है, यहाँ पे एल मल्टीप्लाई में था, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आरबी इक्वल टू W/2। ये आ गया, आरबी की वैल्यू W/2 आ गया, तो इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, तो यहां से हम आर ए की वैल्यू निकाल लेंगे, आर ए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, W/2 आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमने रिएक्शन फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस यहाँ पे आरबी की, यहाँ पे आर ए की वैल्यू रख करके हम लोग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं, फिर ड्रा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आरबी इक्वल टू कितना आ गया, W/2, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, W/2। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा कि सबसे पहले सेक्शन कंसीडर करिए, तो हम सेक्शन कंसीडर करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम क्या मान लेते हैं, यक्ष मान लेते हैं। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर, अब हमें कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, जो हमने पिछली बार किया था वही हमें करना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टेप 1 लिख लेते हैं। ठीक है, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि पहले फिगर ड्रा करते हैं। तो फिगर ड्रा करेंगे तो हमारा फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमारा हो जाएगा ऐसे, और ये हमारा एक्स एक्स हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो लोडिंग हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, W/2 हो जाएगा। क्लियर, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे अब देखें, शियर फोर्स फाइंड करें, ऐसे एक्स एक्स इक्वल टू, ठीक है, बी पॉइंट पे हम लोग शियर फोर्स फाइंड करें, तो यहां पे अगर देखें तो ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये हमारा लोड जो है अपवर्ड की तरफ जा रहा है। मैंने साइन कन्वेंशन में बताया था कि अगर हम राइट पार्ट से लेके चलते हैं अपवर्ड तो हमारा पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट पार्ट से अगर लेके चलते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव होगा, और इधर से लेके चलेंगे तो डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव होगा, बाकी जो भी है सब नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, -W/2। ठीक है, अब W/2 आ गया। अब इसका अगर डिस्टेंस देखें तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 to L/2 आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे इसके लिए वैल्यू क्या है, 0 है, और इस C पॉइंट के लिए वैल्यू क्या है, L/2 है, तो 0 to L/2 डिस्टेंस चलेगा वहां पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे SFB बी पॉइंट के लिए शियर फोर्स कितना हो जाएगा, -W/2 होगा। क्यों, क्योंकि इनके और इनके बीच में कोई भी लोडिंग नहीं लगी हुई है। क्लियर, ठीक है, तो इतना आ गया। अब जब SFB इक्वल टू इतना आ गया, तो SFC इक्वल टू भी हमारा क्या आ जाएगा, -W/2 आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आई। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मोमेंट फाइंड करेंगे। मोमेंट का इक्वेशन बना लेते हैं। तो मोमेंट का इक्वेशन बनाएंगे तो मोमेंट क्या कहता है, अब देखिए इधर से लोडिंग लग रही है, अपवर्ड जा रहा है, जब अपवर्ड जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से बनाएगा, इस तरीके से बनाएगा। हमने बताया था कि साइन कन्वेंशन में जब ये कॉनकेव टाइप बनाएगा, ठीक है, जब कॉनकेव टाइप बनाएगा तो हमारा क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हमारा इसकी इस लोडिंग की वजह से हमारा साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हो गया, और लोड कितना है, W/2 है, W/2 कर लीजिए। और मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x है, x का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा मोमेंट निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें बी पॉइंट पे निकालना है m,
डी डी पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 0, ठीक है, पहला 0, तो ये हमारा आ गया 0। क्लियर। इसके बाद अब हम किस पॉइंट पे चलेंगे, बी पॉइंट के बाद हम कहां चलेंगे, सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे चलेंगे तो सी पॉइंट पे हम लोग निकाल लेते हैं। तो सी पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या, अरे डिस्टेंस क्या आ जाएगा, l/2। तो l/2 रखेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितना आ जाएगा, WL/2 तो है ही है, फिर 2 रख लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, WL/4 आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीजें देखना जरूरी है, और ये साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, साइन कन्वेंशन छोड़ के ना जाइएगा। अगर साइन कन्वेंशन में ही अगर कहीं दिक्कत आ गई, फिर इसके बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने बी से सी तक तो फाइंड कर लिया, सारी चीजें मिल गई हमें। अब हमें क्या करना है, सी से ए की तरफ में भी हमको फाइंड करना है। तो चलिए चलते हैं, हम थोड़ी सी चीजें यहाँ पे इरेज कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, अब हमें क्या करना है, ए पे फाइंड कर ले, ए से सी के बीच में फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सेक्शन कंसीडर करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हम x मान लेते हैं, ठीक है। ये इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अनुसार हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। जब फिगर बनाएंगे तो हमारा फिगर कैसा बनेगा, ये देख लेते हैं। ये हमारा हो गया आरबी, ठीक है, आरबी इक्वल टू W/2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक लोड लग रहा है कितना, W, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, L/2 है, ठीक है। तो और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगा x माइनस L/2 हो जाएगा। क्लियर, ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सारी चीजें हमने एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से कर दिया है। अब इसको हमें क्या करना है, केवल और केवल एक शियर फोर्स इक्वेशन बनाना है और एक मोमेंट इक्वेशन बनाना है। वहां से हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर लेंगे। तो चलिए शियर फोर्स फाइंड करते हैं, SF XX इक्वल टू, ठीक है, शियर फोर्स, यहाँ पे हम स्टेप 2 भी लिख सकते हैं, स्टेप 2, ठीक है। शियर फोर्स फाइंड करते हैं, तो चलिए चलते हैं, शियर फोर्स फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, कितना हो जाएगा, -W/2, ठीक है। अब ये फोर्स फिर डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा W। अब इनका जो डिस्टेंस होगा x इक्वल टू कितना होगा, L/2 टू L हो जाएगा, कितना हो जाएगा, L/2 टू L हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इनके और इनके बीच में तो कोई भी लोडिंग नहीं लगा है, यानी यहाँ से यहाँ तक कोई लोडिंग नहीं लगा है। जब लोडिंग नहीं लगा है तो SFC इक्वल टू क्या आ जाएंगे, प्लस W/2, यानी W में से W/2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, W/2 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे SFC निकाला, अब SFA इक्वल टू भी हमारा क्या आ जाएगा, W/2 आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मोमेंट फाइंड कर लेते हैं। मोमेंट का इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, mx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा अपवर्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये हमारा अपवर्ड की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, प्लस 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 W/2 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, यानी ये हमारा क्या करेगा, कॉन्वेक्स बनाने की कोशिश करेगा, ये तो हमारा कॉनकेव बनाएगा, ये हमारा कॉन्वेक्स बनाने की कोशिश करेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा माइनस हो जाएगा, कितना, W इंटू एक्स माइनस L/2, ये आ गया। अब यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू हमारा क्या है, L/2 टू L है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम L/2 रखें इस टर्म में तो L/2 माइनस L/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे L/2 रखेंगे तो हमारा M C पॉइंट पे मोमेंट हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा टर्म तो 0 हो जाएगा C पॉइंट पे, ये हमारा बचेगा। तो x की वैल्यू कितना रखेंगे, L/2, तो ये हमारा आ जाएगा WL/4 आ जाएगा।
क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद एम ए निकालेंगे। एम ए निकालेंगे तो ये हम देखें ए की वैल्यू मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे आप? यल। यल रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? डब्ल्यू एल बाई टू हो जाएगा। और यहाँ पे एल माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, एल माइनस एल बाई टू करेंगे तो कितना बचेगा? ये एल बाई टू, यानी डब्ल्यू एल बाई टू ये भी हो जाएगा, यानी दोनों कट करके क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा एम ए पॉइंट पे मोमेंट हमारा जीरो आ जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और पॉइंट डिनोट कर लेते हैं। ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है और ये हमारा ए पॉइंट है, इसको हमने डिनोट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारा बी पॉइंट पे शियर फोर्स कितना है? अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा, फेस, कौन सा फेस नेगेटिव ले रहे हैं, कौन सा पॉजिटिव ले रहा है। अगर ये नेगेटिव ले रहा है तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, अगर ये पॉजिटिव ले रहा है, अगर ये नेगेटिव ले रहा है तो इसको हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एफ एफ बी हम क्या करते हैं कि इसको हम नेगेटिव फेस ले लेते हैं, इसको हम नेगेटिव फेस ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो बी पॉइंट पे हमारा कितना आ रहा है? माइनस डब्ल्यू बाई टू, ये आ गया। फिर इसके बाद सी पॉइंट पे कितना आ रहा है? माइनस डब्ल्यू बाई टू आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। फिर अगर देखिए एक चीज और भी है, अब अभी मैंने इससे पहले फिगर ड्रा करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से टेबल बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पॉइंट और यहाँ पे लिखते हैं एस एफ। अगर फोर्स अगर मान लीजिए किलो न्यूटन में है तो इसकी यूनिट यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, कुछ भी यूनिट हो, बट यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा हुआ है, अभी डेरिवेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे हम बी एम, तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे, अगर मान लीजिए है तो ये इस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले बी पॉइंट पे कितना आया था? शियर फोर्स माइनस डब्ल्यू बाई टू। ठीक है, मोमेंट कितना आया था? जीरो, जीरो कर लेते हैं। फिर इसके बाद सी पॉइंट पे माइनस डब्ल्यू बाई टू, फिर इसके बाद कितना आ गया? डब्ल्यू बाई टू प्लस आ गया। ठीक है, मोमेंट कितना आ गया? डब्ल्यू एल बाई फोर। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे सी पॉइंट पे एक और मोमेंट आ गया, कितना? डब्ल्यू एल बाई फोर, ये भी हमारा है डब्ल्यू एल बाई फोर। फिर इसके बाद ए पॉइंट पे शियर फोर्स कितना आया? डब्ल्यू बाई टू। और यहाँ पे मोमेंट कितना आया? जीरो। ये टेबल आप लोग जरूर बनाइएगा एग्जाम में, अगर एग्जाम देने गए हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अगर क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें ये टेबल आप जरूर बनाइएगा। ये टेबल अगर आप बना लेंगे तो आपका 75% तो ये मान के चलिएगा फिगर सही होना है। 75 फिगर सही नहीं, क्वेश्चन सही होना है। ठीक है, और बाकी फिगर बना लिए तो आपका 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो सी पे दो शेयर फोर्स मिले हैं, एक नेगेटिव मिल रहा है, एक पॉजिटिव मिल रहा है। तो नेगेटिव वाला तो नीचे आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव वाला कहां जाएगा? ऊपर। ये हो गया। अब ए पॉइंट पे भी क्या आ रहा है? शेयर फोर्स हमारा। ठीक है, ये आ गया। अब दोनों को हम क्या करें? मीट करा दें। दोनों को जब मीट कराएंगे तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। और इसको हम क्या कर लें? हैचिंग कर लें। ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम ड्रा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई टू, डब्ल्यू बाई टू, डब्ल्यू बाई टू और डब्ल्यू बाई टू। अब इसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के लिए हम क्या करें? एक लाइन ड्रॉ कर लें और सारे पॉइंट डिनोट कर लें। ए और यहाँ पे सी है, यहाँ पे हमारा बी है। तो यहाँ पे देखें बी पॉइंट पे, ठीक है, बी पॉइंट में मोमेंट कितना है? जीरो है, तो जीरो कर लिया। सी पॉइंट पे कितना है? डब्ल्यू एल बाई फोर पॉजिटिव है, डब्ल्यू एल बाई फोर पॉजिटिव है, यानी दोनों हमारा ऊपर चला जाएगा। फिर इसके बाद ए पॉइंट पे भी क्या है? जीरो है। इसको ऐसे मीट करा दीजिए और ऐसे मीट करा दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए पॉजिटिव और इसको हम हैचिंग कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और यहाँ पे लिख लेते हैं डब्ल्यू एल बाई फोर। क्लियर? अच्छा, एक चीज और भी है। एक चीज और क्या है
कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो सपोर्ट वाले पोर्शन है, एक सपोर्ट ये, एक सपोर्ट ये, यहां पर ऑलवेज बेंडिंग मोमेंट जीरो आएगा। फॉर इस केस में कैंटिलीवर में आपने देखा, कैंटिलीवर में नहीं आया, लेकिन अगर सिंपल सपोर्टेड बीम है तो इस केस में इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मोमेंट हमेशा जीरो आएगा। इस बात का एकदम विशेष ध्यान दे लीजिएगा। अगर जीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपने गलत किया है। ठीक है, बाकी ये डायग्राम ये फॉर सिंपली सपोर्टेड केस के लिए बता रहा हूं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी कैंटिलीवर में ऐसा नहीं होना है, मोमेंट में फिक्स में ऐसा नहीं होना है। ठीक है, बाकी सिंपल सपोर्टेड बीम में यही कंडीशन होनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आगे, कोई क्वेश्चन है उस पर देख